दोस्तों, क्या आपको भी कई बार लोग आपके सही होने के बावजूद भी गलत समझ लेते हैं, या हर कोई आपको आसानी से समझ नहीं पाता, या लोग आपसे दूर चले जाते हैं? लेकिन ऐसा क्यों होता है, आपने कभी इस बारे में सोचा है? खैर, ये एक फैक्ट है कि जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी और पावरफुल ओपिनियंस होते हैं, उन्हें अधिकतर लोग अनजाने में एरोगेंट, डोमिनेंट या रूड समझ लेते हैं। अब ना ही उनमें कोई गलती है और ना ही आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में, मगर हर चीज का एक सही तरीका होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है। और प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रीम में चली जाती है और बजाय लोग आपको पसंद करने के आपसे दूर भागना ही पसंद करते हैं। देखिए, कोई भी चीज एक बैलेंस में हो तो वो अच्छी है, लेकिन एक्सट्रीम में कुछ भी होना गलत ही होता है। और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी में बदल जाती है तो आपके आसपास के लोग आपसे बात करने में भी डरने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर लोग आपकी इस पर्सनैलिटी से डर कर दूर भाग रहे हैं तो वो कभी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और आप लोगों से हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड कर पाओगे। इसीलिए आपको उन सभी साइंस का पता होना चाहिए जिस वजह से लोग आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से डरने लगते हैं। और हाँ, आपको हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आप में इनमें से कौन सा साइन है एक स्ट्रॉन्ग इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी का। सो नंबर 1, यू आर ब्रूटली ऑनेस्ट। लोगों को सबसे ज्यादा अगर कुछ डराता है तो वो है सच, कड़वा सच। और अगर आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में बातों को घुमा फिरा के झूठ का सहारा लिए बिना डायरेक्ट सच बोल देते हो तो ये लोगों को काफी अनकंफर्टेबल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके किसी दोस्त ने एक पेंटिंग बनाई है और जहाँ बाकी लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि वो और अच्छी बना सकता है, तो आप सबके सामने सच बोल देते हो। आप कहते हो कि ये इतनी अच्छी नहीं है और उसे और मेहनत करनी चाहिए। ये बोलने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। आप खुल के सच बोल देते हो। जहां आपको लगेगा कि आप अपने दोस्त की मदद कर रहे हो, वहीं बाकी लोगों को ये एक रूड बिहेवियर लगेगा। यू आर लेस इमोशनल देन अदर्स। इमेजिन आप एक पूरी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपको पता चलता है कि आप फेल हो गए हो, जिसे सुनकर डेफिनेटली आपको बहुत बुरा लगा। पर जहां आपकी पूरी टीम इमोशनली बहुत हर्ट हो चुकी है, सब जगह बहुत सैडनेस है और आपको समझ नहीं आ रहा कि लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ अपना कोल्ड और इमोशनलेस बिहेवियर शो नहीं कर रहे, बल्कि बस आप एक रैशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो। आप अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे, बल्कि आगे की सोच रहे हो। इससे लोग डरते तो नहीं, पर ये आपका एक स्ट्रॉन्ग नेचर लोगों के सामने रखता है कि आपका अपने इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। यू स्किप द स्मॉल टॉक्स। दो लोगों के बीच जब ऑकवर्ड टेंशन क्रिएट होने लगती है तो वो स्मॉल टॉक्स में एंगेज हो जाते हैं। कई लोग सीधी बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते, इसीलिए वो मौसम के बारे में बात करने लगते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं या कोई भी रैंडम टॉपिक के बारे में बात करने लगते हैं। बट आप कॉन्वर्सेशंस को एक एक्टिविटी की तरह देखते हो जिसका एक पर्पस है। आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो उसके पीछे आपका एक गोल है। आपको रैंडम बातें करने में अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सारी बातों को स्किप करके सीधे अपने मतलब की बात करते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर मौसम कैसा है या इस टाइम दुनिया में क्या ट्रेंडिंग में है। आपको बस अपने काम से मतलब है। ये कई बार सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देता है क्योंकि लोगों को इतना डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की आदत नहीं होती। यू आर अनअपोलोजेटिक। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाती है। हो सकता है आपको वो मूवी पसंद हो जिसे सब नापसंद करते हैं, या जिस फूड को सब बहुत पसंद करते हो वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर लोग ये सभी बातें छुपा कर रखते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि उनकी सोच कितनी अलग है तो लोग उन्हें छोड़ देंगे और वो अकेले पड़ जाएंगे। जबकि असल में यही सारी हैबिट्स और फीलिंग्स हमें यूनिक बनाती हैं और हमें कभी अपनी पसंद या नापसंद पर गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा अपनी रियल साइड को लोगों के सामने रखता है, चाहे वो सामने वाले को पसंद आए या ना आए, और वो कभी अपनी पर्सनैलिटी के लिए सॉरी फील नहीं करते। उन्हें पता होता है लाइफ इज शॉर्ट, सो व्हाई स्पेंड इट लिविंग अंडर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। यू नो व्हाट यू वांट। लोग अपनी पूरी लाइफ पैशन को ढूंढने में लगा देते हैं, ये पता करने में कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। ये पता होना कि हमें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इस प्रोसेस में आपको कई ट्रायल्स एंड एरर्स से गुजरना होता है। आप फेलियर्स और सक्सेस दोनों को समझते हो। इसीलिए जब आप किसी से मिलते हो जो आपको देखता है कि आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ को अच्छे से फिगर आउट कर रखा है, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और आप उसे कैसे अचीव करने वाले हो, जो ये दिखाता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जिसने ऑलरेडी अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लिया है, जो कई बार सामने वाले को इनसिक्योर फील कराता है और वो आपके सामने अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। यू आर ओपिनियनेटेड। कई बार हमारे आसपास जो भी हो रहा होता है उसे चुपचाप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें कम मेंटल एनर्जी लगती है। बट आप इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते। हर किसी का एक ओपिनियन होता है पर लोग उसे छुपा लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बातों से लोग अग्री नहीं करेंगे या सिंपली उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं। वहीं
एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला पर्सन हमेशा डिबेट करने के लिए रेडी रहता है। अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज उनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो वो उस पर बात करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि ये एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड नेचर है, पर अपनी बात को दबाने से अच्छा बाहर लाना और अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना एक हिम्मत का काम होता है। यू कांट स्टैंड पीपल दैट कंप्लेन। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल बॉस के अंडर काम करते हो तो अपने कोवर्कर्स के साथ मिलकर उसके बारे में कंप्लेन करना बहुत इजी है और कंफर्टिंग भी है। इससे आप दोनों के बीच अच्छे बॉन्ड बन जाते हैं। पर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो तो आपके साथ ये बॉन्ड कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन हो, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप तुरंत उसके सोल्यूशंस पर फोकस करते हो, ना कि उसके बारे में कंप्लेन करने में अपना टाइम वेस्ट करते हो। इसीलिए जो लोग अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं और कभी कोई एक्शन नहीं लेते, आप उनके इस बिहेवियर को चैलेंज करने लगते हो, जिससे वो आपसे डरने लगते हैं, क्योंकि आप वो क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो कि उन्हें खुद से पूछना चाहिए। यू हेट बीइंग लेट। क्या आपके दोस्त भी 2 बजे बुलाने के बाद खुद 3 बजे आते हैं और ये देखकर आपको बहुत गुस्सा आता है? एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है टाइम की रिस्पेक्ट करना। अगर कोई आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप इजीली गुस्सा हो जाते हो, जिससे कई बार लोग आपको इम्पेशेंट का टैग दे देते हैं, ये बोलते हुए कि 10 मिनट लेट होने पर आपको इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बट बात यहाँ 10 मिनट की नहीं है, बात है कमिटमेंट की, और आप अपनी टाइम की कमिटमेंट के साथ एकदम पक्के हो। इसीलिए लोग आपको वेट कराने से बहुत डरते हैं। यू आर नॉट ओवरली कंसर्न विद प्लीजिंग अदर्स। कई लोग हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोग उन्हें पसंद करें, और वो नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें हेट करे। इसीलिए वो सबको खुश रखने का ट्राई करते हैं। बट एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन के लिए ये थिंकिंग बहुत स्टूपिड है, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, सो इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हो और उतना ही करते हो जितना वो डिजर्व करते हैं। आप उनके सामने खुद को अच्छा नहीं दिखाते हैं, बल्कि जो आप रियल में हो वो सेम पर्सनैलिटी सभी के सामने रखते हो। लोग आपके बारे में कोई भी ओपिनियन बनाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस अपनी लाइफ एंजॉय करते हो। यू नेवर एंटरटेन एक्सक्यूजेस। हम सभी प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद कई एक्सक्यूजेस बनाते हैं। पहले तो हम खुद को एक्सक्यूज देते हैं और एक काम को डिले करते रहते हैं, और फिर हम अपने बॉस या टीचर को उस काम को ना करने का कोई नया एक्सक्यूज बना कर देते हैं। पर आपको एक्सक्यूजेस बिल्कुल पसंद नहीं, और साथ ही जब कोई आपके सामने एक्सक्यूज बनाता है और काम को ना करने के बहाने देता है तो आप उस पर्सन को भी हेट करने लगते हो, क्योंकि आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई अपने काम को छोड़कर टाइम वेस्ट करने में इतना ज्यादा बिजी रह सकता है। और अगर आपसे भी किसी रीजन की वजह से कोई काम मिस हो जाता है तो आप हमेशा ऑनेस्ट रहते हो और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है। यू आर गोल ओरिएंटेड। सबसे पहले तो आप अपने गोल को बहुत सोच समझकर सेट करते हो। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचते हो, कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस देखते हो, खुद की लिमिट्स को टेस्ट करते हो और फिर एक लार्जर देन लाइफ गोल सेट करते हो। जबकि ज्यादातर लोग किसी को देखकर या किसी से इन्फ्लुएंस होकर दूसरों के लाइफ के गोल्स को अपना बना लेते हैं और उससे फॉलो करने लगते हैं, जिसमें वो लेजी पड़ जाते हैं। वहीं अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन को देखो तो वो बहुत कैलकुलेट करके अपने गोल को सेट करता है और फिर उसके बाद उसे अचीव करने में 100% लगा देता है। यू आर ओपन माइंडेड। अगर आप इस वीडियो के सारे पॉइंट से अग्री करते हो और ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये सभी ट्रेट सच्ची हैं, तो ये भी एक साइन है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा अपने ओपन माइंड से सोचता है। वो कभी भी किसी इन्फॉर्मेशन को इमीडिएटली रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान एक दूसरे से बहुत अलग है, पर कुछ लोग अपने क्लोज्ड माइंड से दुनिया को देखते हैं। उन्हें लगता है कि जैसा वो सोच रहे हैं बस वही सही है, बाकी सब गलत है। वहीं एक ओपन माइंडेड पर्सन सभी की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता है और कभी अपनी बातों से किसी को भी फोर्स नहीं करता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।